बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, 5-6 दिन का वक्फा पड़ गया। आपके साथ जो एक वीडियो की हुई थी, कुछ लाइट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ मरीज़ों का रश था रमज़ान से पहले। आप लोगों से वादा किया था कि ज़कात हिस्स और सूरत अंजाल दोनों की जो मैंने वीडियो बनाई थी उनके नुस्खा चार्ट में बना के आपके खिदमत में पेश करूँगा। तो मैंने कमेंट्स में पूछा भी था कि ये अलग अलग बनाऊं या इकट्ठे बनाऊं। अक्सरियत ने कहा कि अलग अलग ही बनाएं ताकि हमें इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ सके और हम इस हवाले से कोई नुस्खा अच्छा सा बना सकें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले ये ज़हन में ख्याल रख लें कि जिस मरीज़ को भी सूरत अंजाल यानी जल्दी फारग होने का प्रॉब्लम होगा, उसे ज़कात हिस्स 100 में से 95 बल्कि 99 मरीज़ों को ज़कात हिस्स ज़रूर होगी। और ज़कात हिस्स का इलाज करने से पहले चंद एहतियातें हैं, वो सुन लें। सबसे पहले आपने अपने मैदे की दुरुस्तगी का हल ज़रूर करना है। अगर आपका मैदा ख़राब है, मैदे में तज़ाबियत है, इसके अलावा खट्टे डकार आते हैं, उसके अलावा पखाना जल के आता है, भूख कम लगती है या खाना खाने के बाद उबकाइयाँ आती हैं, आपने इस मसले का इलाज ज़रूर करना है। नंबर 1। नंबर दो, आपने जब भी ज़कात हिस्स का इलाज करना है, आपने सेक्स की तमाम एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है। उसमें फ़ोन पे बातें करना आ जाता है, उसमें मूवीज़ देखना आ जाता है, उसमें मंगेतर से बातें करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी से बिल्कुल अलग लेटेंगे, कोई किसी किस्म का यानी सेक्स की तमाम एक्टिविटीज़ पे परहेज़ करना है। नंबर 3, आपने हमेशा सोने से 2 से 3 घंटे कबल खाना खाना है। जब भी आपने सोना है, खाना आपके खाए हुए पे 2 से 3 घंटे ज़रूर होने चाहिए। और सोने से पहले आपने 1 गिलास पानी के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के जब रात को सोएं, जब भी सोएं, इसबगोल का 1 चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से इसबगोल का छिलका वो आपने 1 चम्मच खा के ऊपर से पानी ज़रूर पी लेना रात को जब भी सोना है। तीसरी एहतियात आपको बता दी। अब चौथी एहतियात आनी है। आपने खट्टी तली चीज़ें, तेज़ मसाले, बाजारी खाने, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, फास्ट फूड, बोतलें, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे बंद करके बिल्कुल सादी ग़िज़ा खानी है। और कोशिश करें तेज़ मसाले और मिर्चों से परहेज़ करें। और इसके साथ साथ आप लोग फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घर का खाना खाएं, बाजारी खाने से परहेज़ करें। नंबर 5, आपने जो इस ज़कात हिस्स के इलाज में सबसे जो अहम बात, अब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को गौर से सुन लें कि जब आप ज़कात हिस्स का इलाज करें, आपने मनी पैदा करने वाली कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करनी या मनी गाढ़ी करने वाली। क्या करते हैं कि 100 में से हमारे बल्कि 100 मरीज़ या हमारे जो हुक्मा हजरात, ये वो भी कान खोल के सुन लें जो मेरे इस चैनल को देखते हैं कि जब भी आप ज़कात हिस्स का इलाज करें, कभी भी मनी पैदा करने वाली या मनी गाढ़ी करने वाली दवाई ना दें। क्योंकि जो मनी गाढ़ी करती है वो मनी पैदा भी करती है, इसलिए आगे ही मरीज़ की मनी की थैलियाँ कमज़ोर होती हैं। जब आप मनी पैदा या मनी गाढ़ी करने वाली दवाई दे देते हैं तो फ़ौरन बजाय मर्ज बढ़ने के कम होने के मर्ज बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई जड़ी बूटी कहीं भी पढ़ें या ख़रीदने जाएं या पंसारी के पास आप जाएं, आप उससे पूछ लें कि आप ये जो नुस्खा हमें दे रहे हैं ये मनी पैदा करने वाला नुस्खा तो नहीं या मनी गाढ़ी करने वाला नुस्खा तो नहीं। वो पूछ के फिर इस्तेमाल करें। हमेशा वो दवाई इस्तेमाल करें जो मनी की थैलियाँ मजबूत हों ज़कात हिस्स के लिए, जिससे मनी की थैलियाँ मजबूत हों और मनी की जो पैदाइश है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। तो इसलिए ये चीज़ें, ये एहतियातें मैंने बता दी हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी या लगे तो काइंडली आप इस चीज़ का बुरा ना मनाएं, ताकि ये आप लोग जो फ़ायदा उठा सकें, बेहतर फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी। अब आगे हैं एहतियात की तरफ, आपको जो मैंने समझा दी हैं। आगे चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज करने के लिए आपने जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ इंतहाई आसान और सादा है। ये आपने इसको नोट कर लेना है। हर पंसारी से दुनिया के हर मुल्क में मिल जाता है। तकरीबन 1-2 चीज़ें तो किचन की ही हैं। तो अब चलते हैं कि हमारे जो नुस्खे के अज्जा हैं वो क्या हैं। अज्जा सबसे पहले जनाब आपको आपके किचन में मौजूद है, ये धनिए के बीज चाहिए। इसे खुश्क धनिया भी कहते हैं,
इंग्लिश में इसे ड्राई, इसका जो इंग्लिश नाम है वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में बता दूंगा। तो इसका आम फहम ज़ुबान जो हकीमी ज़ुबान में इसे कशनीज़ भी कहते हैं। खुशक धनिया, कशनीज़ या धनिए के बीज, ये आप लोगों ने ये ले लेने हैं। मिकदार में अभी आपको बता देता हूँ। साथ आपको सतावर चाहिए। मेरे एक दो हकीम जो मेरी वीडियो की कॉपी करते हैं उन्हें इस चीज़ का नाम का नहीं था पता, इसे वो सतारू पढ़ी जाते थे, सतारू। ये लफ्ज़ है सतावर, इंग्लिश में से अस्पागुरुस कहते हैं, अस्पागुरुस। ठीक है जी। तो ये दुनिया के हर खित्ते में आम मिल जाता है। आपने जस्ट पलसारी को जाके कहना है कि सतावर दे दें। और तीसरी चीज़ है कुश्ताई कली। ये आप किसी भी अच्छे दवाखाने का ले जाएं, ठीक है। हिंदी ज़ुबान में इसे कली भस्म कहेंगे, कली भस्म। ये कुश्ताई कली है। ये आप कुश्ताई कली पाले शोरे वाला ले लें, भांग शोरे वाला ले लें, शोरे भांग वाला ले लें, कोई मसला नहीं। सादा कुश्ता कली भी मिल जाए, सिर्फ सादा कुश्ता कली, वो भी आप ले सकते हैं। अब आपने लेने किस मिकदार में है, 50 ग्राम आपने ये लेना है धनिए के बीज, 50 ग्राम ये सतावर। ये आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। अगर आपने ये नुस्खा 40 दिन इस्तेमाल करना है तो इसके लिए बेहतर है आप तकरीबन 150 ग्राम ले लें, बल्कि 200 ग्राम ही लें, ताकि 40 दिन में ये आपने 10 ग्राम रोज यूज करना है, 40 दिन के लिए 400 ग्राम ले लें। यानी 200 ग्राम धनिया लेना है, 200 ग्राम सतावर लेना है। समझ लग गई। 40 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, 40 दिन के लिए 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सतावर। ये लेने के बाद इसके अंदर आपने, ये 5 ग्राम की डब्बी है, इस तरह की आपने 4 डब्बियां, यानी 20 ग्राम इसके अंदर आपको कुश्ताई कली की ज़रूरत है। कुश्ताई कली किसी भी अच्छे दवाखाने का, पाकिस्तान में अजमल दवाखाना है, अशरफ दवाखाना है, हमदर्द है, करशी है, इंडिया में भी हमदर्द दवाखाना का आपको मिल जाएगा, वो आम है। तो ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल ये ज़कात इसका नुस्खा है। 20 ग्राम ये कुश्ताई कली, 200 ग्राम ये और 200 ग्राम ये, यानी 200 ग्राम खुश्क धनिया और 200 ग्राम सतावर। ये दोनों चीज़ें आपने ग्राइंडर में या हवन दस्ते में अच्छी तरह पीस के पाउडर बना लेनी है। पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर आपने ये कुश्ताई कली 20 ग्राम मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे प्लास्टिक के जार में संभाल लें। फ्रिज में नहीं रखना या धूप में नहीं रखना, अपनी मतलब किसी ठंडी और खुश्क जगह जो आपकी अलमारी या कमरे के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम आपने सुबह इसको खाली पेट इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम आपने इसको रात को सोने से कबल आप इस्तेमाल कर लें, सोने से 2 घंटे कबल। दूध से ले लें, पानी से ले लें, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी। अब 5 ग्राम, बार बार हमसे लोग कमेंट्स में ये सवाल करेंगे 5 ग्राम कितना होगा। एक बड़ा खाने का चम्मच फुल भर के, बड़ा खाने वाला टेबल स्पून फुल आपने सुबह खाने से 1 घंटे पहले दूध के साथ और रात को सोने से 1-2 घंटे पहले दूध के साथ आपने इस्तेमाल कर लेना है। और जब सोना है 1 चम्मच इस गोल का छिलका आपने खा के फक्का मार के ऊपर से पानी पी लेना है। ये तो हो गया खाने का तरीका। एहतियातें मैंने आगे आपको बता दी, तैयार करने का तरीका भी आपको बता दिया। 40 दिन ये खाना है। परहेज़ खट्टी तली चीज़ें, तेज़ मसाले, बाजारी खाने, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा मैं फिर आपको बता रहा हूँ। इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। सेक्स की तमाम एक्टिविटीज़ का परहेज़ ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर भी क्लिक कर दें। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।